हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 9th में चैप्टर सर्कल में एक्सरसाइज 9.3 में क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में आपको जो गिवन है वो ये गिवन है कि ABCD जो है वो एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है और प्रूफ ये करना है कि अगर कोई साइक्लिक पैरेललोग्राम होगा तो वो क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा। ABCD अगर साइक्लिक पैरेललोग्राम है इट मींस इसके जो चारों वर्टिसेस होंगे ABCD, ये चारों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं और ABCD पैरेललोग्राम भी है, तो दोनों प्रॉपर्टीज को हम लोग यूज कर सकते हैं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं और साइक्लिक कोऑर्डिनेटर वाली प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं। और शो अगर रेक्टेंगल करना है, अगर कोई फिगर आपको पैरेललोग्राम गिवन है और आप उसे रेक्टेंगल शो करना चाहते हैं तो उसमें आपको कोई एक एंगल 90 डिग्री का दिखाना पड़ेगा। जैसे ही किसी पैरेललोग्राम का कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो जाता है तो उस फिगर को हम लोग रेक्टेंगल बोल सकते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट से हम इसको करेंगे, तो इसका प्रूफ करते हैं। अब अगर ये पैरेललोग्राम है ABCD तो एंगल A जो होगा वो एंगल C के इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। इसके अलावा अगर ये साइक्लिक है तो एंगल A का और एंगल C का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। इसके लिए प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो कि जो थ्योरम है इसके लिए, द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। लेकिन एंगल A और एंगल C तो इक्वल हैं, तो एंगल A प्लस एंगल C की जगह पर हम एंगल A लिख सकते हैं इक्वल टू 180। और एंगल A के साथ अगर एंगल A को ऐड करेंगे तो ट्वाइस ऑफ एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ से एंगल A की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 180 और डिवाइडेड बाय 2। तो 180 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 90 डिग्री। तो हमने इस पैरेललोग्राम का जो एंगल A है वो 90 डिग्री का शो कर दिया। और पैरेललोग्राम का एक भी एंगल अगर 90 डिग्री है तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक रेक्टेंगल होगा। जैसे एंगल A 90 हुआ तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि हेंस ABCD इज अ रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल फिगर है। तो यही हमें प्रूफ करना था।